हमारे पूरे देश में जैन समाज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं अपने मंदिर के द्वार पर खड़ा हूँ और मैंने परसों जो यूट्यूब पे बोला था तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि धर्म की हानि होती है। बोलने से धर्म की हानि नहीं होती है, सत्य उजागर करने में धर्म की हानि नहीं होती है। अगर सत्य उजागर करते हैं तो धर्म और आगे बढ़ता है, और असत्य को छुपाते हैं तो धर्म कमज़ोर होता है। और मैं अपने देशवासियों से, जैन समाज के ये निवेदन करता हूँ कि धर्म, जहाँ जहाँ धर्म है वो कभी कम नहीं होगा। जहाँ कम क्यों होता है? अपने संस्कारों में कमी हो, अपने व्यवहार में कमी हो, अपने सोचने में कमी हो, अपने बोलने में कमी हो, अपने साधु के अंदर कोई कमी हो तो हमारा धर्म कमज़ोर होता है। अन्यथा धर्म कभी कोई कमज़ोर नहीं होता। ये आप कुछ लोग जैन समाज में लोगों को गुमराह करने हैं कि धर्म कमज़ोर होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धर्म, कल मैं बाकरा रोड गया था, जयानंद सूरी जी महाराज साहब के पास गया तो वहाँ पे देखा और क्रिया देखी तो मुझे ये लगा कि धर्म कमज़ोर नहीं है और ना ही कमज़ोर हुआ है। ये तो कुछ ऐसी बातों करके, हमें गुमराह करके, जो बात सत्य है वो बाहर आने नहीं देना कुछ लोग ही है। और कुछ लोगों ने बोला कि सभी जातियों के सामने आपने ये कैसे बोला, ये आपको बोलना नहीं चाहिए, हमारे धर्म की अवहेलना होती है। अरे भाइयों, वो भी जाति वाले अपना धर्म पालते हैं, और धर्म पालते तो उनको भी ज्ञान होगा, उनको भी पता लगेगा किसी साधु महात्मा को किसी भी तरह से दुख नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने उनके सामने बोल दिया। फिर भी हमारा 6 महीने से पत्र व्यवहार चालू था। क्यों नहीं जैन समाज ने हमको सवाल का जवाब दिया कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। हमें अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमको ये कदम उठाने पड़े, ताकि भले कोई भी समाज सुने तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक वागजी भाई से भी निवेदन करता हूँ कि आप त्रिस्तुति समाज के संघ के कार्यकर्ता हो और हम आपका अभिनंदन करते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। किसी तीर्थ स्थान के ऊपर आप 15 दिन रुकिए और हर तरह से इंक्वायरी कीजिए। आपको पूरा अधिकार है इंक्वायरी करने का और कहने का। साधु के ऊपर श्री संघ होता है, संघ को बोलने का पूरा अधिकार है। मैंने तो मेरे जीवन के अंदर कभी साधु महात्माओं को कभी निंदा नहीं की, कभी आज भी मैं निंदा नहीं करता हूँ, आज भी मैं कुछ नहीं कहता हूँ। साधु सफ़ेद वस्त्र में भगवान का रूप होता है। मुझे ये भी मालूम है कि साधु को एक शब्द कहने से हमें अनोखो पाप लगते हैं, लेकिन सत्य कहने में कभी कोई पाप नहीं लगता। ये अपनी भूल है कि हमें पाप लगेगा। और ये साधु महात्मा को हम नहीं कहेंगे, कौन कहेगा? समाज के लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? समाज का कहने का पूरा अधिकार है, और समाज की बात का मानना, साधु भगवंत को पालन करना उनका अधिकार बनता है। संघ के ऊपर साधु मत में चलते हैं तो फिर तब जाके अपना धर्म कमज़ोर होता है। बाकी मैं तो
वहाँ भी गया था, देवावास भी गया। मैं देवावास में साधु महात्मा को देखा तो मैं आश्चर्य हो गया, आश्चर्यजनक हो गया। कहाँ धर्म कमज़ोर हुआ है, धर्म तो और बढ़ता जा रहा है। सिर्फ भांडवपुर की बात करो तो वो मुझे मालूम नहीं, वहाँ कमज़ोर हुआ है या बढ़ गया है वो मुझे पता नहीं। मैं देवावास में गया, मैंने पहली बार साधु महात्मा को देखा और मैं देखते ही रह गया। 100 साल की उम्र में साधु महात्मा जो तप के ऊपर बैठे थे, तो मैं वहाँ खाना खाने की भी मुझे लेके गए, तो वहाँ तक मैं चला, वो पूरी भूमि पवित्र दिख रही थी, पूरी भूमि पवित्र, वहाँ आनंद ही आनंद आ रहा था। तो फिर क्यों भांडवपुर तीर्थ में भी ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा है। भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं वहाँ पे, गुरुदेव बैठे हैं, शांति विजय जी महाराज साहब भी बैठे हैं, लेकिन वहाँ ऊर्जा हमें क्यों नहीं मिल रही है, वहाँ हमें शक्ति क्यों नहीं मिल रही है? उसका कारण ढूंढो, उसका कारण जरूर मिलेगा। आज मेरा घर 1-2 करोड़ रुपया लगा के मैंने बना दिया और मेरी सोच बराबर नहीं है, मेरी सोच गिरावट में है, मेरी भाषा अगर सही नहीं है तो भले 2 करोड़ का बंगला क्या हो नहीं हो, वो मेरे पास कोई भी पब्लिक आने को तैयार नहीं होगी। और अगर झूंपड़े में कोई रहता हो, उसकी वाणी अच्छी हो, उसके गुण अच्छे हो, उसके भाव अच्छे हो, उसकी सोच अच्छी हो, उसका नेचर अच्छा हो, तो अपने आप लोग आएंगे। और हमारे अंदर अगर गुण नहीं है तो आप भले कितना बड़ा महल बनाओ, कितना बड़ा सजाओ, वहाँ पर आपको परिंदा भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। और मैं पूरे जैन समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म को कमज़ोर होने नहीं दूंगा। अगर मेरे कारण धर्म कमज़ोर होता है तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, लेकिन सत्य भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपने ट्रस्टियों से भी कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ खूबियाँ है वो निकालो। अभी तो धर्म कुछ कमज़ोर नहीं हुआ है, धर्म पूरे संसार में चलता है। एक जगह से धर्म अगर कमज़ोर हुआ तो वो धर्म कमज़ोर नहीं माना जाता है, उसमें ट्रस्टी और हम कमज़ोर माने जाएंगे। पूरे गांव कमज़ोर नहीं माना जाता है, उसके वहाँ पे ट्रस्टी लोग हैं वो कमज़ोर माने जाएंगे और वो कहेंगे वहाँ यहाँ पे धर्म नहीं चलता है। बाकी पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर पूरा व्यवस्थित धर्म चल रहा है। आप धर्म की आड़ में कोई भी चीज़ मत छुपाओ, कोई भी चीज़ मत छुपाओ, खाली एक छोटी बात के लिए अरे हमारा धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा। अरे यार, आप क्या बात करते हो, धर्म कैसे कमज़ोर पड़ता है? धर्म कभी ना तो कमज़ोर हुआ है ना कमज़ोर पड़ेगा। हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं कि सत्य को छुपाने के लिए असत्य का सहारा ले रहा है, असत्य का सहारा ले रहा हो। और कल मैंने सुना कि दाड़म भाई के नाम की FRI साइला के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरे पास ये भी खबर आई, लेकिन मैंने कहा FRI दर्ज करवाओ चलेगा, कुछ भी दर्ज करवाओ चलेगा, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ। और भले ही आप मुझे पुलिस स्टेशन भी लेके जाए तो भी चलेगा, जेल में डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन सत्य मैं नहीं छोड़ूंगा। और ट्रस्टी, आप अगर सत्य हो तो कल भांडवपुर तीर्थ की पूरी खोज करो, ये आत्मा हत्या हुई है या हत्या हुई है, हमें समाज को पूरा बताओ। अगर हत्या है तो हत्या का बताओ, आत्मा हत्या है तो आत्मा हत्या बताओ। फिर आपको ट्रस्टियों को बोलूँगा कि धर्म कैसे कमज़ोर होता है, भांडवपुर तीर्थ कैसे कमज़ोर होता है। और एक बात दिमाग में याद रखना, भांडवपुर तीर्थ कभी कमज़ोर नहीं होगा। अगर वहाँ का चाल चलन गलत रहा तो 100% बोलता हूँ तीर्थ कमज़ोर हो जाएगा। भले आप 200 करोड़ रुपया डालो तो कुछ नहीं है, भले दीवारों से कुछ भी करो, वह धर्म की क्रिया होनी चाहिए। धर्म की क्रिया होने के बाद वहाँ ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो लोगों की आने जाने की लाइन लगती है। हर जगह पर देखो, कोई साधु भगवंत के अंदर क्रिया चल रही है तो वहाँ पे साधु भगवंत के उधर लाइन लगेगी।
और जिस साधु भगवंत के पास क्रिया नहीं है उसके पास दिन में 10 आदमी नहीं जाएंगे। ठीक है, रास्ते में आते जाते दर्शन करने के लिए, कुछ लोग तो महावीर स्वामी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा मत समझना कि हम साधु महात्मा के लिए जाते हैं। साधु महात्मा के लिए जाना हो तो ज्ञानंद सूरी जी को देखिए, देवावस में वो अपने 4 थुई के हैं, कौन से मुझे पता नहीं है, लेकिन जो उनकी वाणी है, उनके जो बोल है, एक शब्द हम सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसी उनकी वाणी होती है। बस मैं वागजी भाई से और जो बड़े बड़े ट्रस्टी है, बड़े बड़े प्रतिष्ठित समाज के ट्रस्टी है, उनसे निवेदन करता हूँ, कुछ तो आप भांडापुर पे आके भी देखिए। सब आपके हाथ में है, हम भी आपके साथ में हैं। अगर मेरी कोई गलती निकले तो ये झोली फैला के मैं माफ़ी मांगूंगा कि भाई मेरी गलती है। अगर मेरी गलती नहीं निकले तो फिर मुझे ये समझ लेना कि मैं देश के लिए और धर्म गिर न जाए, उसके लिए धर्म की हानि न हो पाए, उसके लिए मैंने ये कदम उठाए हैं। और एक भी ट्रस्टी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अपना सही कर्तव्य निभा रहा हो। भांडापुर के ऊपर तो सब ट्रस्टियों ने आंख बंद कर ली है। क्या पता क्या हो गया है उनको, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। और मैंने जीवन में पहली बार ये हत्या हुई, उसके बाद मेरा दिमाग चकरा गया कि एक साधु महात्मा की, बाकी मैंने बहुत बार सुना है ये ऐसा होता है तो हमें क्या लेना देना। मैंने भी सोचा क्या लेना देना, समाज को फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हत्या होने के बाद हमारा रोम रोम कांप उठा कि एक साधु की हत्या हुई है और आप कहते हो आत्महत्या हुई है, कितना फ़र्क है। अरे ट्रस्टियों, थोड़ा तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, इतना तो मत घबराओ जो आपने हत्या को आत्महत्या में बदल दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी भी जाग जाओ। तो कल मैंने लेटर के अंदर 5 बार लिखा है कि अभी भी जागो, अभी भी समय है, लेकिन आप लोग जागे नहीं। तब जाके मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। मुझे भी मालूम है पब्लिक में कहने से जैन धर्म की हानि होती है, जैन धर्म की थोड़ा बात अलग हो जाती है, लेकिन भूलो मत, हानि नहीं होगी और बिल्कुल हानि नहीं होगी। जैन धर्म का झंडा ऊंचा रहेगा, ऐसे ऐसे देश में साधु महात्मा बहुत है जो इतनी कठोर अपना बलिदान देकर, कठोर तपस्या कर पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत है। मैं उन सब देशवासियों को, साधु महात्माओं को, जैन हो अजैन हो, उनको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि बहुत आपने संसार त्याग के इतनी सेवा भाव है। एक साधु अगर अपने जीवन में अच्छी भावना रखे तो पूरा गांव का गांव रोशन हो जाता है। साधु महात्मा के तो पैर अगर वो गांव से निकल जाए और उनके पैर भी पड़ जाए तो भी वो गांव कल्याण हो जाता है, वो गांव के अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है। साधु महात्माओं के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन कुछ गलतियां करते हैं तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो अभी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के बाद ऐसी घटना न हो, भविष्य में ऐसी घटना न हो। ट्रस्टियों को भी बोलता हूँ, अगर अपना बराबर अपने महावीर स्वामी भगवान की सेवा वहाँ जाके झूठ कपट ना बोलना तो आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको भी भगवान के दरबार में वहाँ बैठने को मिलेगा। और भगवान के दरबार में अगर आप झूठ कपट बोलते हो तो भैया ये तो इससे तो अच्छा अपने को ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए, अपने घर पर रहना चाहिए। किस लिए आप ऐसा झूठ बोल रहे हो, किस लिए आप ये काम कर रहे हो, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये ट्रस्टियों को जब मैं देखता हूँ भांडापुर में तो कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। क्या पद के भूखे हो? आपको पद चाहिए? किस बात का आपको भूख है? वो भांडापुर से पूरी हो जाएगी। आप सेवा करो, सेवा भांडापुर की सेवा करो। भांडापुर पूरा देश में चमकना चाहिए। भांडापुर तीर्थपुरक क्या हमें कमी है समाज में?
क्या कमी है? पैसा 1 रुपया मांगो तो 2 रुपया आता है, लेकिन कमी है तो अपनी मर्यादा की कमी है, अपने तप की कमी है। और ट्रस्टियों से कहता हूँ, आपकी कमजोरी है, खाली वहाँ घूम के आते हो, देखते कुछ नहीं हो, हंसी मजाक करके चले आते हो। क्या किया आपने? क्या किया आपने? कोई चीज़ का पता नहीं है। इसलिए बस मैं इतना ही चाहता हूँ देशवासियों और जैन समाज से, आप हिम्मत मत हारना, धर्म को कमज़ोर नहीं होगा। आप वो दिमाग से निकाल दो, धर्म ना कभी एक आदमी से कमज़ोर हुआ है, ना एक आदमी से कमज़ोर होगा। धर्म कमज़ोर होता है तो पूरी समाज से कमज़ोर होता है। इसलिए इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी जांच बिठानी चाहिए। अगर जांच नहीं बिठाओ तो हमारी 100 मिल के बैठ के उसका निर्णय लो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और 100% है, हत्या तो है ही है। उसको छुपाओ तो छुपाओ, नहीं तो आज नहीं तो कल भांडा फूटेगा, 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 फूटेगा। बस जय हिंद, जय हिंद।